नमस्कार बच्चों। तो आज जो है हमने ये लेक्चर रखा है, ये लेक्चर है लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर हमने देख लिया, आप जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कर लेना लाइव प्रोसेस का, और उसमें आपको पहला 2 लेक्चर मिल जाएगा। अगर आपने वो देख रखा है तो आ जाओ, आज हम लोग बात करने वाले हैं 3rd लेक्चर की। इस लेक्चर में जो है वो हम लोग बात करेंगे किसकी? रिस्पायरेशन की, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली थी, दूसरे लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म का बात कर रखा था। तीसरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिस्पायरेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, आज का लेक्चर। तो ये देखिए है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके सामने, है ना। अब देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें क्या होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, यहाँ होता है हमारा लंग्स। क्या होता है बताइए? लंग्स होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? लंग्स। कितने होते हैं बताइए? एक पेयर ऑफ लंग्स होता है। अच्छा, लंग्स प्रेजेंट कहाँ होता है बताइए? थोरैसिक कैविटी में होता है। कहाँ होता है प्रेजेंट? थोरैसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होता है। तो लंग्स जो है वो 1 पेयर होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गया, है ना, कि लंग्स 1 पेयर है और कहाँ प्रेजेंट है बताइए? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। अब देखिए थोरैसिक कैविटी जो होता है ना, थोरैसिक कैविटी जो होता है वो एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर का क्या मतलब होता है? एयर टाइट चैम्बर का मतलब होता है कि वहां एयर जो है वो जिस अनुसार उसमें हम चेंजेस करेंगे, लंग्स में चेंजेस होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे? चेंजेस, है ना, चेंजेस इन थोरैसिक कैविटी, है ना, थोरैसिक कैविटी रिफ्लेक्ट, है ना। कहां रिफ्लेक्ट करेगा बताइए? रिफ्लेक्ट इन लंग्स। लंग्स में रिफ्लेक्ट करेगा अगर हम थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, सुनो, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपका जो ये पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन अगर आप टच करोगे तो ये आगे आपको एक पोर्शन मिलेगा। उस पोर्शन को बोला जाता है, ये वाला पोर्शन आपको आगे मिलेगा, इस पोर्शन का नाम होता है स्टर्नम। क्या नाम होता है बताइए? स्टर्नम नाम होता है इसका। ठीक है जी। पीछे आप ऐसे टच करोगे अगर इस पोर्शन पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैकबोन। क्या मिलेगा? बैकबोन या बोन। अब यहाँ पे आप जो है इस साइड अगर आप टच करोगे तो इस साइड आपको क्या देखने को मिलेगा बताओ? इस साइड आपको देखने को मिलेगा रिब्स, जो कि लेटरल साइड में। नीचे जो है वो डायफ्राम। तो ये जो थोरैसिक कैविटी है ना, वो 4 तरह से मिलके बनता है, मतलब चारों तरफ से जो है वो अलग अलग चीजों से मिलके बनता है ना, चारों दिशाओं में। तो इस तरीके से काम होता है, तो इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। अब देखिए ये आपने नोट कर रखा होगा। अब देखिए ये जो थोरैसिक कैविटी है ना, अब ये समझ आ गया रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम और चीजों से है, जैसे कि इसमें जो ट्रैक है ना, कि किस तरीके से एयर जो है वो पास होता है, यहां से लेकर के जो है हमारा नॉस्ट्रिल से लेकर के ये एल्वोलाई तक कैसे आता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक, है ना, कि किस तरीके से वो ट्रैक है उसका, है ना। और बाकी बात कर चुके हैं हम लोग कि फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, कि किस मैकेनिज्म से कैसे ब्रीदिंग होता है ना। ये 2 चीजें हैं जिसे हमें देखना है। तो अगर मैं ट्रैक की बात करूं, तो बताओ सबसे पहले जो है ना, एयर कहां से अंदर घुसती है? एयर आती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, है ना। क्या होता है बताइए? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर जो है वो कहां जाती है? अंदर जाती है। अब ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर जो है वो कहां जाएगी बताओ आप? एयर अंदर जाएगी। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से फिर कहां पहुंचेगी? नेजल चैम्बर में पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी? नेजल चैम्बर। अब इस नेजल चैम्बर से जो है वो इंटर करेगी ट्रैकिया में। कहां इंटर करेगी? ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया इंटर करने के, ट्रैकिया के टॉप पे जो है ना वो क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स। और लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं बताओ? साउंड बॉक्स बोलते हैं। याद रखना, फेरिंग्स को नहीं बोलते साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स इसको बोलते हैं, लैरिंग्स को बोलते हैं। ठीक है। तो सर फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स भी बता दो सर, है ना। तो बता देते हैं भैया, फेरिंग्स क्या होता है। देखो फेरिंग्स क्या होता है, सुनो, है ना, एन है ये। फेरिंग्स क्या होता है? ये होता है कॉमन ओपनिंग। क्या होता है बताओ? कॉमन ओपनिंग। किसका कॉमन ओपनिंग होता है? कॉमन ओपनिंग ऑफ, है ना, ऑसोफेगस, इसोफेगस बोल सकते हो, इसोफेगस। और बताओ किसका? इसोफेगस एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया और इसोफेगस का कॉमन ओपनिंग होता है। ट्रैकिया का और इसोफेगस का कॉमन ओपनिंग होता है कौन सा? फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है कॉमन ओपनिंग ऑफ इसोफेगस एंड ट्रैकिया। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखिए, अब ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया पे इंटर कर गया। अब देखिए ये जो ट्रैकिया इधर से ऐसे आ रही है ना, ये ट्रैकिया फिर ऐसे डिवाइड कर गई है, दोनों लंग्स में एक एक जो है वो चली गई है। तो उसको, उस ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाती है किसमें? ब्रोंकाई में। किसमें डिवाइड हो जाती है बताइए? ब्रोंकाई में। ठीक है जी। अब ये जो ब्रोंकाई है ना वो डिफरेंट डिफरेंट और डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं बताइए? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं।
ठीक है जी। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, वो एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स है ना, वो बहुत अलग अलग ऐसे ऐसे एल्वोलाई डक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। किसमें डिवाइड हो जाते हैं? एल्वोलाई डक्ट में, है ना, एल्वोलाई डक्ट में। और हर एक एल्वोलाई डक्ट के आगे जो है वो एल्वोलाई का गुच्छा मिलता है, बंच ऑफ एल्वोलाई, और फिर एल्वोलाई मिलता है। क्या मिलता है? एल्वोलाई मिलता है। तो यहां तक की बातें मुझे लग रही है कि आपको समझ आ गई है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद यहाँ पे आपको मिल सकता है क्या? फेरिंग्स मिल सकता है, और इस फेरिंग के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के टॉप पे लैरिंग्स होता है, फिर साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई डक्ट और एल्वोलाई। यहां तक कि अगर आपको क्लियर है ना, तो आप डायग्राम में भी अब देख सकते हो। क्या देख सकते हो डायग्राम में? बताओ। डायग्राम में देख सकते हो कि ये ट्रैकिया है हमारे पास, और ये ट्रैकिया जो है वो आगे आती है। यहाँ पे दो लंग्स आपको दिख रहे हैं, एक ये लंग्स दिख रहा है, एक ये लंग्स दिख रहा है। और लंग्स में आपको दिख रहा होगा कि ये रिब्स है लेटरल साइड पे। नीचे आपको दिख रहा होगा, देखिए डायाफ्राम है ना। और उसके बाद ये सब जो है वो ट्रैकिया डिवाइड हुआ तो ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकियोल्स में, और इसके अंदर, ठीक है। इतना बात अगर आपको क्लियर है तो लंग्स में आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे चलते हैं। देखिए ये आ जाते हैं हम लंग्स पे, थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो लंग्स हमारा जो है ना वो कैसा होता है? स्पॉन्जी होता है। कैसा होता है बताइए? स्पॉन्जी मस्कुलर होता है ना। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको, ये हार्ड है, इसको इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्जी टाइप का है कि इसको अगर टच भी करोगे तो इसको तुम फोर्सफुली इसका वॉल्यूम ऐसे बढ़ा नहीं सकते। तो हम लोग इसका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करते हैं? थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करके। किसका वॉल्यूम को? थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करके। अब देखो जो लंग्स है ना, ये लंग्स और ये लंग्स, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। अब ये दोनों में तुम देख रहे हो कि लेफ्ट में जो है यहाँ पे एक नॉच बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? नॉच बोलते हैं, ठीक है, नॉच। अब ये जो नॉच है वो किस वजह से है? देखो ये जो नॉच है वो किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बताओ? यहाँ पे हर्ट प्रेजेंट होता है। तो अगर यहाँ पे हर्ट रहेगा तो लेफ्ट साइड, क्योंकि हर्ट किधर टिल्टेड होता है? लेफ्ट की तरफ, तो हर्ट लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, इसलिए यहाँ पे एक नॉच बन जाता है जिसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं बोलो? कार्डियक। कार्डियक मतलब होता है हर्ट, है ना। कार्डियक मतलब हर्ट, तो कार्डियक नॉच मतलब हर्ट की वजह से होने वाला नॉच। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि लेफ्ट वाले में नॉच प्रेजेंट होता है कि राइट वाले में, तो क्योंकि हार्ट लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है इसलिए लेफ्ट लंग्स में जो है वो क्या होता है? नॉच प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो लंग्स भी जो है वो टुकड़े में होता है, जो जुड़ा हुआ होता है। देखो एक टुकड़ा तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला, ये एक लाइनिंग दिख रहा होगा जो कि बाउंड्री दिख रहा है, इसमें दो टुकड़े हैं। तो लेफ्ट वाले लंग्स के दो टुकड़े होते हैं और राइट वाले लंग्स के तीन टुकड़े होते हैं। कितने टुकड़े होते हैं राइट वाले के? तीन टुकड़े होते हैं। और लेफ्ट वाले के कितने टुकड़े होते हैं? दो टुकड़े होते हैं। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर है तो चलिए अब चलते हैं, चलो हम लोग आगे। अब देखो लंग्स जो है ना, लंग्स का जो है वो लेयर होता है, मतलब लंग्स ऐसे है, इसका ये जो बाहर वाला था ये क्या था? थोरेसिक कैविटी वाला लेयर, है ना। तो कैविटी का वो जो लाइनिंग था थोरेसिक कैविटी, और ये लंग्स का लाइनिंग है। ये देखो लंग्स है ना, ये क्या है? लंग्स, और ये है थोरेसिक कैविटी। ये दोनों के बीच का जो स्पेस है ना, इस स्पेस को क्या बोलते हैं पता है? इंट्रापल्मोनरी स्पेस, इंट्राप्लूरल स्पेस, इंट्राप्लूरल स्पेस किसको बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी और लंग्स, लंग्स का सरफेस, आउटर सरफेस, और थोरेसिक कैविटी का सरफेस, दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? इंट्राप्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी। और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड, है ना, प्लूरल फ्लूइड। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो प्लूरल, इसका देखो प्लूरा जो है ना, देखो प्लूरा ये क्या है? ये है तुम्हारा कवरिंग ऑफ लंग्स। क्या है ये? कवरिंग ऑफ लंग्स। तुमसे कोई पूछे कि कवरिंग ऑफ लंग्स क्या होता है तो प्लूरा बोलोगे। कोई दिक्कत है यहां तक? अब ये देखो ये दो है, विसरल जो इसके साइड में है, पेराइटल जो इससे दूर है, और ये हो गया तुम्हारा थोरेसिक वॉल, ठीक है। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, ये देखो अब यहाँ पे जो है ये थोड़ी हमारे लिए अच्छी बात आ गई है ना। अभी इसे यहाँ डिटेल में देख सकते हो आप। ये देखो ये है फ्रंटल साइनस। साइनस का क्या मतलब है? कि ये जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जो फ्रंटल साइनस है, ठीक है। ये स्फेनोइड साइनस है, यहाँ से इधर जो ऐसे आ रहा है ना। अब देखो ये नेजल कॉन्केव, ये जो यहाँ पे हम लोग का जो होता है इसको बोले नेजल कॉन्केव। नेजल कैविटी, अभी हमने बात किया कि नेजल चैम्बर नेजल कैविटी बोलते थे। इससे क्या खुलेगा? फेरिंग्स में खुलेगा। अब ये जो फेरिंग्स है, ये नोज फेरिंग्स, अब फेरिंग्स किस में खुलेगा बताओ? लैरिंग्स में। लैरिंग्स किस में? ट्रैकिया, ट्रैकिया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई किस में? ब्रोंकियोल्स में, ठीक है जी। अब ये ब्रोंकियोल्स फिर कहाँ खुलने वाला है? एल्वोलाई में। यहां तक का अगर डायरेक्शन आपको क्लियर है, यहां तक का अगर डायरेक्शन आपको क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, ठीक है जी। अब देखो
यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये देखो इस तरीके से ये ट्रैकिया इस तरीके से आया, ये डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, उसके बाद ये बहुत सारा ब्रोंक्यूल्स में, उसके बाद एल्वोलाई डक्ट, और लास्ट में क्या बच गया यहाँ पे, ऐसे ऐसे बहुत सारा एल्वोलाई बच गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट लंग्स है और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, राइट लंग्स है, दो लंग्स दिख गया। ये देखो नीचे जो ये आपका दिख रहा है वो क्या है, डायाफ्राम। और डायाफ्राम जो है ना उसका शेप कैसा होता है पता है, देखो डायाफ्राम जो है इसका शेप होता है पता है कैसा, इसका शेप होता है डोम शेप, है ना, डोम शेप। ठीक है जी, इसका ये शेप होता है किसका, डायाफ्राम का। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो थोरेसिक कैविटी की मैं बात कर रहा था, थोरेसिक कैविटी की वो किस डायरेक्शन में किससे कवर होता है, सो देखो देखो अगर मैं बात करूं कि जो है ऊपर के साइड में है ना, वेंट्रल साइड में, ठीक है, वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल साइड जो है वो थोरेसिक कैविटी किससे कवर होता है, अभी हमने बात करा था इस साइड किससे कवर होगा, अस्टर्नम। क्या होता है यहाँ पे बताओ, अस्टर्नम। अस्टर्नम नाम का एक हड्डी होता है जो ट्रायंगुलर लंबा सा हड्डी होता है। ठीक है, फिर वेंट्रल साइड के बाद बात करें अगर तो डॉर्जल बात करो, अगर डॉर्जल मतलब होता है पीछे, तो डॉर्जल साइड में क्या होता है कवर बताओ, डॉर्जल साइड में होता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है जी, इसके बाद अगर बात करें लेटरल साइड, लेटरल साइड का मतलब क्या होता है, आजू बाजू, तो लेटरल साइड में आजू बाजू में कौन है, रिब्स है, कौन है बताओ, रिब्स है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नीचे साइड में बोलते हैं ना डॉर्सल, जो तुम्हारा बॉटम है ना, उस साइड में क्या होगा, तो इस साइड में हमारे पास डायाफ्राम है। क्या है इस साइड, डायाफ्राम है। किसी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत अगर है तो पूछ लो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे चलता है भैया। देखो आ जाओ, अब देखो सभी चीजों को मैंने डिफिनेशन के फॉर्म में लिख रखा है आपके लिए, है ना। जैसे देखो स्ट्रक्चर जितना भी है सबका डिफिनेशन हमने लिख रखा है। जैसे फेरिंग्स, तो फेरिंग्स क्या बताओ, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज है ना। यहाँ पे कहीं पे फेरिंग्स होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरीके से मान लो यहाँ पे ऐसा ऑसोफेगस अगर होगा जो कि कहाँ खुलेगा, स्टमक में जाके, जो इसके पीछे होगा, है ना। तो यहाँ पे ये देखो ये जो है यहाँ पे ऐसे फ्लैप बना हुआ है कि फूड इसमें जाए ना कि इसमें जाए। समझ आया कि नहीं आया, तो ये जो ये है फ्लैप, इसी का नाम क्या है बताओ, इपिग्लोटिस नाम है। यहां तक बातें क्लियर है आपको। और देखो तो इस ये जो कॉमन पैसेज है, ये वाला कॉमन पैसेज, इस पैसेज का नाम क्या होगा, फेरिंग्स होगा। क्या होगा नाम इसका, फेरिंग्स होगा, है ना। क्या नाम होगा बताओ, फेरिंग्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स है ना, क्या है ये एक्स, फेरिंग्स। तो इस तरीके से ये कॉमन पैसेज। फेरिंग्स के बाद बताओ क्या आ रहा है, इपिग्लोटिस, है ना, इपिग्लोटिस। फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स के बाद अगर बात करो तो इपिग्लोटिस आता है, लेकिन डेफिनेशन कहीं भी लिखा हुआ इपिग्लोटिस। और इपिग्लोटिस के बाद फिर क्या आ रहा है बताओ, लैरिंग्स आ रहा है। लैरिंग्स क्या है, ट्रैकिया का सबसे अपर वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। तो लैरिंग्स क्या होता है बताओ, ये कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स होता है। लैरिंग्स का एक और नाम क्या बताया था मैंने, साउंड बॉक्स बताया था, है ना। फेरिंग साउंड बॉक्स नहीं होता, याद रखना। कौन साउंड होता है, लैरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है भैया, फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज, किसका, विंड पाइप और फूड पाइप। यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। ठीक है जी। लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, जो कि साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है। तीसरा इपिग्लोटिस क्या होता है, एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलिंग इज प्रिवेंटेड बाय इट। किससे, इपिग्लोटिस से प्रिवेंट होता है, अभी तुरंत बताया गया है कि स्वेलिंग के द्वारा। फिर अ थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप विच कवर द ग्लोटिस। ग्लोटिस किसको बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। लिख लो, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप क्या कहलाता है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप कहलाता है ग्लोटिस। क्या कहलाता है बोलो, ग्लोटिस। और ओपनिंग ऑफ फूड पाइप क्या कहलाता है, ग्लट कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लट। अब देखो, अब ट्रैकिया की अगर बात करें तो ट्रैकिया क्या होता है, फेरिंग्स ओपन इनटू द ओपन थ्रू लैरिंग्स रीजन थ्रू द ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक। ये जो है वो एक्सटेंडेड होगा कहां तक, मिड थोरेसिक, यानी कि फिफ्थ वर्टिब्रा तक। अब देखो डिवाइड एट द फिफ्थ थोरेसिक लेवल पे डिवाइड हो जाता है। अब ब्रोंकाई क्या है, 2 इन नंबर होता है। ब्रोंकाई कितना होता है, 2, जो कि ट्रैकिया ऐसे ऐसे डिवाइड होगी। अंडरगो रेपिटेड डिवीजन, अंडरगो रेपिटेड डिवीजन, रेपिटेड डिवीजन जाएगा टू फॉर्म अ सेकेंडरी, टर्सरी और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। कोई दिक्कत, दिस फॉर्म बाय द बिफोरिकेशन ऑफ ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया के बार बार डिवीजन होने से। एल्वोलाई की अगर मैं बात करूं तो क्या आप बता सकते हो एल्वोलाई क्या होता है, एल्वोलाई क्या, थिन इरेगुलर वार्ड वेस्कुलर बैग है। थिन है, इरेगुलर वार्ड वेस्कुलर बैग स्ट्रक्चर एट द टर्मिनल एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स। बता चुके हैं ब्रोंकियोल्स के एकदम किस एंड पे होगा, टर्मिनल एंड्स पर होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। लंग्स क्या है बताइए, कंस्टिट्यूएंट द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई। सबका ब्रांचिंग नेटवर्क है ना। कवरिंग बाय द डबल लेयर्ड प्लूरा,
अभी तुरंत पढ़ के आ चुके हैं कि लंग्स किससे कवर्ड होता है, डबल लेयर प्लोरस, प्लोरल फ्लूइड होता है वो दोनों के बीच में, बिटवीन देम। फिर पढ़ो एयर टाइट चैम्बर, किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एयर टाइट चैम्बर अगर बोल रहा है तो थोरेसिक कैविटी की। फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिबल कॉलम, डॉर्सली किससे बनता है, वर्टिबल कॉलम से। वेंट्रली बाय अस्टर्नम, वेंट्रली मतलब आगे अस्टर्नम। लेटरली बाय रिब्स मतलब साइड साइड में रिब्स। एंड ऑन द लोअर साइड डायफ्राम, नीचे वाले साइड में क्या होगा, डायफ्राम प्रेजेंट होगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से रीड करने के बाद भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट यहाँ पे होगा, नहीं है ना। चलो अब चलता हूं मैं आगे आपको लेकर के। ये देखो अब मैं आ गया हूं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने, है ना, मतलब कि डाउट नाम का कोई चीज ही नहीं होना चाहिए आपके पास। ये देखो ये अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, अभी तुरंत देख के आ चुके हैं हम लोग, इपीग्लॉटिस है ये, है ना। और ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस बोलेंगे, है ना। इसके ओपनिंग को क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस बोलेंगे। ये क्या है, लैरिंग्स, लैरिंग्स का ही दूसरा नाम क्या होता है बताओ, साउंड बॉक्स होता है ना। और ये कैसा होता है, कार्टिलेजिनस। अब ये देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, ट्रैकिया है। अब ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया दो पार्ट में, तो प्राइमरी ब्रोंकाई कितना होता है, 2 इन नंबर, 2 होता है ना, 2 इन नंबर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो ब्रोंकाई है वो बहुत सारा ब्रोंक्यूल्स में टूट गया, किसमें टूट गया बताओ, बहुत सारा ब्रोंक्यूल्स में टूट गया, किसमें टूट गया, बहुत सारा ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। अब इस ब्रोंक्यूल्स के बाद में क्या होगा, एल्वोलाई डक्ट, और क्या होगा, एल्वोलाई, एल्वोलाई डक्ट होगा, और फिर क्या होगा, एल्वोलाई होगा। यहां तक की अगर बातें आपको क्लियर है तो फिर चलो आगे। ये देखो अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये देखो ये हम क्या बात कर रहे हैं, एल्वोलाई डक्ट, ये क्या है, एल्वोलाई डक्ट है। अब इसमें देखो ये जो पूरा